कभी कभी हम सोचते हैं कि दुख बाहर से आता है, लोगों से, हालात से या फिर समय से। पर बुद्ध ने कहा था, दुख बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तुम अतीत से चिपके रहते हो तो तुम खुद को दुख की जंजीरों में बांध लेते हो। हम सब किसी न किसी रूप में अपने अतीत को ढो रहे हैं। किसी के दिल में टूटा हुआ रिश्ता है, किसी के मन में खोए हुए मौके की पीड़ा है, और किसी के अंदर वो पछतावा, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन बुद्ध के अनुसार शांति तब आती है जब इंसान अपने अतीत से समझौता करना सीख लेता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की वो 6 शिक्षाएं जो सिखाती है अतीत को छोड़ने की कला। हर बिंदु सिर्फ विचार नहीं होगा, बल्कि एक गहरी अनुभूति होगी। तो अपनी आंखें बंद करो और इस आवाज को अपने मन के भीतर उतरने दो। पहला रहस्य, स्वीकार करना, जो बीत गया वो बीत गया। बुद्ध ने कहा था, जिसने अतीत को स्वीकार कर लिया उसके लिए वर्तमान एक उपहार बन जाता है। हमारा मन हमेशा लड़ता रहता है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने मुझे छोड़ा, क्यों वो बात मैंने नहीं कही। हम बार बार अपने दिमाग में उस दर्द को दोहराते हैं, जैसे किसी पुराने घाव को हर दिन कुरेदना। लेकिन सच्चाई ये है, अतीत अब मौजूद ही नहीं है। वो केवल यादों में है, विचारों में है और उन भावनाओं में है जिन्हें हम खुद फिर से जगा लेते हैं। बुद्ध ने सिखाया, पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि वो वक्त बीत गया। स्वीकार करना कि जो होना था वो हो चुका है। स्वीकार करना कि अब तुम्हारे पास सिर्फ यही पल है, यहां, अभी। जब हम अतीत से लड़ना बंद करते हैं तभी शांति का द्वार खुलता है, क्योंकि मन तभी शांत होता है जब उसे लड़ाई बंद करने की अनुमति मिलती है। तो अगर तुम किसी दर्दनाक याद से गुजर रहे हो, उसे मिटाने की कोशिश मत करो। बस कहो, हाँ, ये हुआ था और अब मैं उसे जाने देता हूं। यही बुद्ध का पहला रहस्य है, स्वीकारोक्ति में ही मुक्ति है। नंबर 2, स्मृतियों से नहीं, सबक से जुड़ो। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने अनुभवों से सीखा वही बुद्धिमान है। जिसने केवल अनुभव किया वह अब भी भटक रहा है। हम अक्सर अतीत से भागते हैं, लेकिन उससे कुछ सीखते नहीं। कभी किसी ने हमें धोखा दिया तो हम सब पर शक करने लगते हैं। कभी हमने हार का स्वाद चखा तो कोशिश करना छोड़ देते हैं। हम घाव लेकर चलते हैं, लेकिन सबक नहीं। पर बुद्ध कहते हैं, स्मृति को छोड़ो, ज्ञान को रखो। मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसे भूल जाओ, बल्कि उस घटना से वो सीख निकालो जिसने तुम्हें बेहतर बनाया। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा तो उससे ये सीखो कि भरोसा किस पर करना है और किस सीमा तक। अगर किसी मौके पर तुम हार गए तो ये समझो कि तुम कहाँ कमजोर पड़े, ताकि अगली बार संभल सको। अतीत को छोड़ना भूलना नहीं है, अतीत को छोड़ना है उससे सीखकर हल्का होकर आगे बढ़ना। बुद्ध कहते हैं, जो अपने अतीत को समझ गया वह भविष्य को नहीं डरता। तो अपने भीतर झांको, हर दर्द के पीछे एक शिक्षा है, उसे पहचानो और बाकी सब जाने दो। नंबर 3, अतीत को नहीं, वर्तमान को पकड़ो। बुद्ध ने कहा था, अतीत एक सपना है, भविष्य एक कल्पना है, शांति केवल वर्तमान में है। हमारे भीतर 2 आवाजें हमेशा चलती रहती है। एक जो अतीत की याद दिलाती है, क्यों उसने ऐसा किया, और दूसरी जो भविष्य की चिंता कराती है, अब आगे क्या होगा। पर ध्यान दो, इनमें से कोई भी आवाज वर्तमान की नहीं है। और यही कारण है कि हम हमेशा बेचैन रहते हैं। जब तुम पूरी तरह अभी में जीना सीख जाते हो, तब तुम महसूस करते हो कि असली दर्द तो विचारों में था, हकीकत में नहीं। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को इसलिए इतना महत्व दिया क्योंकि ध्यान हमें अभी से जोड़ता है। जब तुम सांस लेते हो और बस उस सांस को महसूस करते हो, तो अतीत अपने आप कमजोर पड़ जाता है। तो जब भी तुम्हारा मन पुरानी बातों में भटकने लगे, बस गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं यहां हूं और सब ठीक है। क्योंकि वर्तमान में कोई दुख नहीं होता, दुख केवल स्मृतियों और कल्पनाओं में है। नंबर 4, जिसे पकड़ नहीं सकते उसे जाने दो। बुद्ध ने कहा, पकड़ना दुख है, छोड़ना स्वतंत्रता है। हम सब किसी न किसी चीज को पकड़कर बैठे हैं, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी उम्मीद को। और जितना ज्यादा हम उसे पकड़ते हैं, उतना ही ज्यादा वो हमें दर्द देता है। कभी सोचा है, जब रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ते हैं वो निकल जाती है, पर जब खुली हथेली में रखते हैं तो वो टिक जाती है।
बुद्ध ने यही बात जीवन के लिए कही थी। जिसे तुम मजबूरी से पकड़े हो वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। जिसे तुम प्रेम से जाने देते हो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, एक सीख बनकर, एक अनुभव बनकर। कई लोग सोचते हैं अगर मैं छोड़ दूं तो मैं हार जाऊंगा, पर सच्चाई ये है जो छोड़ना सीख गया वो जीत गया। छोड़ना कमजोरी नहीं है, परिपक्वता है, क्योंकि छोड़ना ये समझना है कि सब कुछ बदलता है और कुछ भी स्थायी नहीं। नंबर 5, अपने भीतर करुणा जगाओ। बुद्ध ने कहा, जब तुम खुद को माफ करते हो तब तुम दूसरों को भी माफ कर पाते हो। हम अपने अतीत के दर्द में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हमने खुद को माफ नहीं किया। हम सोचते हैं मुझसे गलती हुई, मैं ऐसा क्यों था, काश मैंने वैसा नहीं किया होता। पर बुद्ध कहते हैं जब तक तुम खुद पर करुणा नहीं दिखाओगे तुम्हारा मन मुक्त नहीं होगा। करुणा मतलब खुद से प्रेम करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा मानना। हर इंसान कभी न कभी गिरता है, हर इंसान किसी को दुख पहुंचाता है, कभी जानकर कभी अनजाने में। पर जीवन का मकसद है उनसे सीखना, खुद को सुधारना और आगे बढ़ना। अगर तुम अपने अतीत के खुद को माफ नहीं कर सकते तो तुम हर दिन उस इंसान को सजा देते रहोगे जो अब मौजूद ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं अपने पुराने रूप को प्रेम से विदा दो, क्योंकि वही तुम्हें इस रूप में लाया है। नंबर 6, शून्यता को अपनाओ, लेट गो, बी फ्री। बुद्ध की अंतिम शिक्षा थी सब कुछ शून्य है। मतलब यह नहीं कि कुछ भी नहीं है, बल्कि यह कि जो कुछ भी है वो बदलता रहता है और इसलिए किसी भी चीज से चिपकना व्यर्थ है। शून्यता का अर्थ है मैं कुछ भी नहीं पकड़ता और इसलिए मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूं। जब तुम्हारे भीतर कोई पकड़ नहीं होती तब शांति स्वतः आ जाती है। बुद्ध ने कहा जो कुछ भी उठता है वो गिरता है, जो कुछ भी जन्म लेता है वो समाप्त होता है, तो फिर क्यों डरते हो। शून्यता कोई खालीपन नहीं बल्कि वह स्थान है जहां कोई बोझ नहीं, जहां तुम बस हो, बिना पछतावे, बिना डर, बिना उम्मीद। वहां केवल शांति है। इसलिए अतीत को छोड़ना दरअसल स्वयं को छोड़ना है। वो स्वयं जो दर्द में जी रहा है, वो स्वयं जो सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम किसी चीज के गुलाम नहीं रहते, न यादों के, न लोगों के, न समय के। तुम बस हो और वही शांति है। अंत में कंक्लूजन। बुद्ध के अनुसार शांति कोई जगह नहीं, एक अवस्था है। वो तब आती है जब तुम ये समझ लेते हो कि अतीत कभी दुश्मन नहीं था, वो शिक्षक था। हर दर्द, हर टूटन, हर पछतावा तुम्हें कुछ सिखाने आया था। अब वक्त है उन सबको धन्यवाद कहने का। धीरे से कहो, धन्यवाद मेरे अतीत, क्योंकि तूने ही मुझे आज यहां तक पहुंचाया। और फिर गहरी सांस लो, महसूस करो कि कुछ हल्का हो गया है। वो बोझ जो सालों से था अब जा रहा है, क्योंकि तुमने सीख लिया है अतीत को छोड़ने की कला।